Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the world of English, and my today's topic is preposition. In this video I am going to teach you preposition and its usage with full concept and example. But before starting today's lesson, I request you to subscribe my channel and press bell icon to get the notification of latest videos. जी स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो इंग्लिश पार्ट ऑफ सीरीज़ है उसका टॉपिक प्रेपोजिशन का है, जो मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। इसका वर्डली मीनिंग अभी हम देखते हैं। प्री मीन्स बिफोर, सो प्रेपोजिशन मीन्स प्लेस्ड बिफोर। सो प्री का मीनिंग होता है बिफोर एंड पोजिशन का मीनिंग हालत है, तो प्रेपोजिशन का मीनिंग हुआ प्लेस्ड बिफोर। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अनदर वर्ड, यानी कि वो लफ्ज़, प्रेपोजिशन वो लफ्ज़ होता है जिसे एक दूसरे लफ्ज़ से पहले लिखा जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी ये तो इसका वर्डली मीनिंग है प्रेपोजिशन वर्ड का। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं मज़ीद क्या है प्रेपोजिशन की। अ वर्ड विच शोज़ रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और वर्ड्स। प्रेपोजिशन वो वर्ड है जो कि रिलेशन शो करता है दो नाउन्स के दरमियान या दो अल्फाज के दरमियान। तो प्रेपोजिशन का बेसिक फंक्शन क्या होगा? ये रिलेशन शो करता है दो नाउन या दो अल्फाज के दरमियान। जनरली प्रेपोजिशंस आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स बट दे मे आल्सो बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो जनरली एक कंसेप्ट यह है, चूँकि हमने इसकी वर्डली मीनिंग देखा है, तो क्या है कि प्रेपोजिशन जो होते हैं वो नाउन से पहले सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं या लिखे जाते हैं। बट क्या होता है कि ऐसे नहीं है, प्रेपोजिशन सेंटेंस के एंड पे भी यूज़ किए जाते हैं, जो कि मैं अभी आपके साथ एग्जांपल्स में शेयर करूंगी कि कैसे हम इनको सेंटेंस के एंड पे भी यूज़ करते हैं। तो अभी हम प्रेपोजिशन की एग्जांपल वन बाय वन देखते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा प्रेपोजिशन का कंसेप्ट। माई बुक इज़ ऑन द टेबल। फर्स्ट एग्जांपल है माई बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे ऑन जो मैंने ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, इसका क्या है मीनिंग पर, एंड ये क्या कर रहा है, दो जो नाउन हैं बुक एंड टेबल, इनके दरमियान रिलेशन शो कर रहा है। तो चूँकि हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, प्रेपोजिशन जो होते हैं वो रिलेशन शो करते हैं दो नाउन के दरमियान या दो वर्ड्स के दरमियान। तो मेरी बुक मेज़ पर है, ये पर प्रेपोजिशन की वजह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। हिज हॉर्स वाज अंडर द ट्री, उसका घोड़ा दरख्त के नीचे था। सो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ये जो वर्ड अंडर है ये क्या है, ये हॉर्स एंड ट्री के दरमियान रिलेशन शो कर रहा है। तो अंडर नीचे ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है एक सेंटेंस में। देयर आर टू पेन्स इन माई पॉकेट, मेरी जेब में दो कलम हैं। तो यहाँ पे इन क्या कर रहा है, ये पेन एंड पॉकेट के दरमियान रिलेशन शो कर रहा है, तो इनका मीनिंग है में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ इट इज़ बिलो योर डिग्निटी। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में बिलो क्या है, बिलो यहाँ पे प्रेपोजिशन है सेंटेंस में, ठीक है। ये आपकी अजमत के बरक्स है, ये आपकी अजमत के खिलाफ है, तो यहाँ पे बिलो क्या है, इसको हम कहेंगे ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ माई हाउस इज़ बिहाइंड द मार्केट, मेरा घर बाज़ार के पीछे है। तो यहाँ पे बिहाइंड क्या है, ये इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन है। इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, ये आपके और मेरे दरमियान है। तो इस सेंटेंस में बिटवीन क्या है, ये रिलेशन शो कर रहा है, तो बिटवीन इज़ प्रेपोजिशन इन दिस सेंटेंस। जी स्टूडेंट्स, तो अभी जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स शेयर कर रही हूँ, इसमें जो प्रेपोजिशंस हैं वो सेंटेंस के एंड पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एग्जांपल्स। आई हैव अ हाउस टू लिव इन, मेरे पास रहने के लिए एक घर है। तो यहाँ पे देखिए इन जो है इसको हमने सेंटेंस के एंड पे यूज़ किया है लिव के साथ। तो प्रेपोजिशंस का ये है कि जरूरी नहीं हम उनको सेंटेंस में मिड में यूज़ करें, उनको हम एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ नाइफ टू कट विद, मेरे पास एक छुरी है काटने के लिए। तो यहाँ पे विद जो है उसको हमने सेंटेंस के एंड पे यूज़ किया। व्हाट आर यू लाफिंग एट, तो अब देखिए यहाँ पे ऐड किया है, इसको हमने सेंटेंस के एंड पे यूज़ किया है, ठीक है। तो ये एक प्रेपोजिशन है। व्हाट इज़ इट फॉर, ये किस लिए है। अब यहाँ पे फॉर क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है जिसको हमने सेंटेंस के एंड पे यूज़ किया। व्हाट वर दे लुकिंग फॉर, वो किसको देख रहे थे या किसकी तलाश कर रहे थे। सो फॉर इज़ प्रेपोजिशन इन दिस सेंटेंस। जी स्टूडेंट्स, तो ये सारी क्या हैं, ये एग्जांपल्स हैं प्रेपोजिशंस की जिनको हम सेंटेंस के एंड पे यूज़ करते हैं।
तो नेक्स्ट ये कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है, सारी जो मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करती हूँ कौन कौन सी हैं। अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, along, among, around, at, before, behind, beneath, beside, besides, between, beyond, during, for, from, in, into, near, of, on, out, outside, until, up, upon, with, within, without, since, till, to, etc. तो इसके अलावा और भी बहुत सी प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है। ये कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस हैं जिनको हम सेंटेंसेस में या रिटन में या कन्वर्सेशन में हम इनको यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ जो है वन बाय वन इनके मीनिंग डिस्कस करूँगी और इनको हम किन सिचुएशंस में और कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। जी स्टूडेंट्स, तो कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशंस भी होते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशंस वो होते हैं जो कि मोर देन वन वर्ड होते हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम कहते हैं वो कंपाउंड प्रेपोजिशन है। वो कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू, अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ एंड आउट ऑफ। तो ये सारे क्या हैं? ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं। इनको हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं अभी मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस इनके बना के बताती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इनको कैसे सेंटेंसेस में कंपाउंड प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अभी मैं एक प्रेपोजिशन ले रही हूँ जैसे कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अभी मैं इसका सेंटेंस एक बनाती हूँ। अकॉर्डिंग टू का मीनिंग होता है के मुताबिक। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू मी ह्यूमन्स should prefer simplicity to have comfortable life। तो ये देखिए ये मैंने एक सेंटेंस बना दिया अकॉर्डिंग टू जो कंपाउंड प्रेपोजिशन है उसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के मुताबिक। तो अकॉर्डिंग टू मी का मीनिंग हो गया मेरे मुताबिक ह्यूमन्स शुड प्रेफर सिंप्लिसिटी टू हैव कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। इंसानों को एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए सादगी को तरजीह देनी चाहिए। तो इस तरह हम कंपाउंड जो प्रेपोजिशन है उनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं बना देती हूँ बिकॉज ऑफ का एक सेंटेंस बना देती हूँ। बिकॉज ऑफ इलनेस ही कुडंट कम, ठीक है, बीमारी की वजह से। बिकॉज ऑफ का मीनिंग है की वजह से। बिकॉज ऑफ इलनेस का मीनिंग हो गया बीमारी की वजह से। ही कुडंट कम, बिकॉज ऑफ की वजह से, बिकॉज ऑफ इलनेस बीमारी की वजह से, ही कुडंट कम वो नहीं आ सका। तो इस तरह हम कंपाउंड प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैं अपार्ट फ्रॉम का एक सेंटेंस आपको बना के बताती हूँ। रूम वाज एम्प्टी अपार्ट फ्रॉम वन मैन, ठीक हो गया। अपार्ट फ्रॉम वन मैन मीन्स कि एक आदमी के अलावा कमरा खाली। सो इस सेंटेंस में ये जो अपार्ट फ्रॉम है ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है और अपार्ट फ्रॉम का मीनिंग है के अलावा। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि हम जो है ना कंपाउंड प्रेपोजिशंस को सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। होप सो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट एक टॉपिक था प्रेपोजिशन का जिसमें मैंने आपके साथ प्रेपोजिशंस को विद डिटेल्ड एग्जांपल के साथ डिस्कस किया एंड इसके अलावा जो हमारी लास्ट सेंटेंस के एंड पे यूज़ होने वाली प्रेपोजिशंस हैं उनको डिस्कस किया एंड कंपाउंड प्रेपोजिशन को डिस्कस किया।